हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। आ गया 9th भी, 11th भी आ जाएगा, इसे देखते देखते 31 दिसंबर भी आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल से हमारा ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। जो टॉप 2 टीम रहेगी, ठीक है, इसका कोई सेमीफाइनल फाइनल कुछ नहीं, जो टॉप 2 टीम रहेगी वो आपका वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगी, जो इस साल के एंड में है। ठीक है, ये दोनों इक्वल टीमें हैं। ठीक है, और मैच पाकिस्तान में हो रहा है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक बार टीम देख लेंगे। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड बढ़िया है, बट अपन वेस्ट इंडीज के साथ रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे टूर्नामेंट में मैंने आपको जो 4 टीम बताई है, लगभग मैं वही आपको चिपकाऊंगा, बट थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी फिलहाल तो ये दोनों शो नहीं कर रहा था, सुबह तक तो मैंने देखा था। होपफुली अगर आएगा तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये सब मैच बहुत तगड़े बन जाते हैं, बट वो देता नहीं है। ठीक है, आपको मैं बस बता देता हूँ कि नेपाल इज चेस टीम। ठीक है, हांगकांग कुवैत इज चेस टीम। कुवैत भयंकर चेस टीम, मतलब अगर इसके साथ आप पूरे साल भर चेस पकड़ लोगे, ये अभी लास्ट मैच में भी मैंने आपको बोला था, आप कितना पैसा बना सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। युगांडा नामीबिया नहीं आ रहा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड फिलहाल तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आराम से। एसआरएच की हालत खराब, चेन्नई की खराब, मुंबई की खराब। ठीक है, और बाकी डीसी ये सब इसका अभी तो कुछ बोलना है नहीं। कल फिर मुंबई में वही हुआ। ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे एक मैच में स्काई परफॉर्म नहीं करेगा, एक में तिलक वर्मा परफॉर्म नहीं करेगा, एक में एक बॉलर नहीं परफॉर्म करेगा, ये एकदम मिली भगत करके ये लोग इस टाइप का प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे परसों के मैच में तिलक वर्मा ने टेस्ट खेल दिया, कल पागल हो गया। कल के दिन में स्काई का 2-2 3-3 मैच छूटने के बाद भी वो टेस्ट मैच ही खेल रहा था। तो ये सब इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिससे कि टीम हारती चली जाए, है ना। ये चीज मैंने पहले भी आपको बोल दी थी। इनके अंदर भयंकर पॉलिटिक्स चल रहा है। क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। हार्दिक पांड्या के लिए तो नहीं जिता सकता, बेकार के ओपनर्स खिलाना, वो सब मैंने पूरा वीक पॉइंट आपको बताया हुआ है, जो लास्ट के वीडियो में बताया। अगर आप जाके देख लो, मैंने फिर आपको गारंटी दी थी कि भैया मैक्सिमम में आपको वही देखते हुए मिलेगा, और मिल रहा है। परसों गुजरात जीती, कल आरसीबी जीती, जैसा मैं बोल रहा हूं होपफुली करता हूं वैसा ही हो, जिससे आपका भी बेनिफिट हो, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया, जो मेरे को समझ आ रहा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि हो क्या रहा है, टीम क्यों हार रही है ना। नमन धीर जैसे प्लेयर को 10वें नंबर पर बल्लेबाजी का क्या मतलब है। आपको तो भाई ओपन कराना चाहिए नमन धीर से, चलिए रोहित शर्मा से करा लीजिए, तीसरे पे तिलक, चौथे पे स्काई, और 5वें पे आपके हार्दिक पांड्या। ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। फिर आपने बेवन जेकब्स वगैरह को लिया तो खिला दो। जब ओपनर आपके पास है तो आप ओपनर घुसा रहे हो बेकार बेकार प्लेयर्स को। तो ये टीम का यही, इसीलिए टीमें हारती हैं, और ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं एकदम आराम से। देखिए, टूर्नामेंट की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम अगर कोई होगी तो वो गुजरात है, क्योंकि इनके पास जो टॉप 3 है वो वर्ल्ड के आप मानकर चलो टॉप क्लास क्रिकेटर है। ठीक है, साई सुदर्शन का भी इतना नाम नहीं है, आप सोच रहे हो, पर मैंने आपको एक चीज बोला है, हाँ लगभग हर मैच में कोई ना कोई एक प्लेयर तो टिक जाएगा। टॉप 3 इतना स्ट्रॉन्ग होना बहुत रेयर होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट मैच में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया। मेरे को बस एक ही है कि आप इसको निकाल दो। अगर आप मेरे से पूछो, मैं बस एक ही चीज आशीष नेहरा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ईशांत शर्मा को निकाल दो। बस इसके एक और प्लेयर ले लो, ग्लेन फिलिप्स, कुछ नहीं करना। ये 4 ओवर फेंकेगा, ये 4 ओवर फेंकेगा, ये 4 ओवर फेंकेगा, ये 4 ओवर फेंकेगा, हो गया 16 ओवर। बाकी बचे 4 ओवर आप वॉशिंगटन सुंदर से करा लो, नहीं तो ग्लेन फिलिप्स से करा लो, नहीं तो आपके शाहरुख खान से करा लो, टेवाटिया से किसी से भी करा लो। 2-2 1-1 ओवर भी करवा लो, क्योंकि ऐसे भी मरा ही रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, इससे आपकी बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी उनकी मर्जी है। ठीक है, पर वॉशिंगटन सुंदर ने चौथे पे भयंकर खेला, छठे नदर्स बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, शाहरुख खान एज फिनिशर आएंगे तो बढ़िया है, टेवाटिया राशिद खान सब बैटिंग कर लेते हैं यहाँ तक। बस इनको एक चीज करनी है, ईशांत शर्मा को भगाना है। ठीक है, बाकी शाही किशोर जब भी बॉलिंग पे आए विकेट नॉट उठा लीजिए। तो टीम बहुत फाइन लग रही है। ठीक है, बहुत तगड़ी टीम लग रही है। एक मैच ही हारे हैं 240 रन का चेस करते हुए, पर उसमें भी कलर दिया था। ठीक है, तो ये हमारी वन ऑफ द टॉप 4 टीम रहेगी, जैसा मैंने आपको बोला। राजस्थान एक सरप्राइज पिक के तौर पर मैंने आपको दिया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सब बढ़िया प्लेयर है और बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। ऐसा नहीं है कि कोई अरे गहरे प्लेयर है, सब बढ़िया खेलते हैं और कंटिन्यूस परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो 3 प्लेयर हैं सब बैटिंग भी कर लेते हैं, एक तरह से देखा जाए, और बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। ये युजवेंद्र सिंह चहल कोई निकाल सकते हैं, ये बहुत विकेट लेगा कुमार कार्तिक को अगर ये सारा मैच खिला दे, और संदीप शर्मा। ठीक है, इसके अलावा किसको खिलाएंगे देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फजल फरूकी को तो अब तो नहीं मौका मिल सकता, 4 प्लेयर तो भाग्य हो ही गए, बाकी ये किसी को भी खिला दे। ठीक है, टीम बढ़िया लग रही है इनकी भी, इनकी टीम टक्कर में रहेगी, और मैं इसको एज अ लास्ट टीम देख रहा हूँ क्वालिफाई करते हुए। हालांकि कल मैं देख रहा था तो इसका 15 दे रहा था, मतलब मार्केट के हिसाब से क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 15 का मतलब है कि नहीं हो सकता भाई, नामुमकिन है ना, या तो ये जीत ही नहीं सकते। पर टीम बहुत बढ़िया लग रही है। मैं बता रहा हूँ राजस्थान उलटफेर किसी की टीम के साथ भी कर सकती है, पर सिंस मैं फिलहाल के लिए तो गुजरात ही पकड़ूंगा जब तक ये टूर्नामेंट। देखिए एक पॉइंट याद रखिए, गुजरात एक मैच हारा है, वो भी कलर देके हारा है, तो आपको गुजरात पकड़ना है। कोई एक ऐसी टीम जरूर होती है पूरे टूर्नामेंट में जो लगभग हर मैच में या तो जीतती है या तो कलर देके हारती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी तक जैसे दिल्ली ने ये काम किया है, तीनों जीते हैं, कलर भी दिया। गुजरात एक हारी है, उसमें भी कलर दिया। तो इस टाइप की टीमों को अगर अपन पकड़ेंगे तो मेरे को लगता है अपन रडार में रहेंगे, अपना काम हो जाएगा। मेरा यहाँ पे वो काम नहीं है कि मैं आपको वो बताऊं एकदम 100% आप बोथ करके लगा लो, नहीं। आपका काम किस पे होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गुजरात पे होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं आपको गुजरात पकड़ूंगा। बट याद रखिएगा राजस्थान बहुत अंडररेटेड टीम है और ये टूर्नामेंट में बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए मैंने चौथे पे इसको दिया है, बहुत सोच समझ करके। ना मुंबई दिया, ना चेन्नई दिया, ना आपको पंजाब दिया, ना केकेआर दिया। इसके पीछे मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम कुछ बड़ा कर सकती है, बट फिर भी अपन सेफर साइड में रहेंगे, गुजरात पकड़ेंगे। अभी सारे ऊपर डिस्कशन कर लेंगे किसको क्या कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए ये वाला जो टूर्नामेंट है फिलहाल तो नहीं दिखा रहा, बट मैं एक बार के लिए डिस्कशन मारूंगा। ये भी नहीं दिखा रहा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले जो दिखा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया है। वेस्ट इंडीज तो जा रही है, अगर देखा जाए तो हाल मैथ्यूज ही सारा मैच जिता देगी। शर्मिन कैम्बल अच्छा कर रही है, स्टेफनी टेलर अच्छा कर रही है, सिनेल हेनरी मोटा मारेंगी, सब बढ़िया क्रिकेटर है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इनकी टीम कहीं ना कहीं एक आध प्लेयर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक आध 2-2 3-3 प्लेयर पर डिपेंडेंट है। कहा मसूद बढ़िया करती है, कुछ भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास प्लेयर नहीं है। प्लस जो पिच है थोड़ी सी ईजी है, क्योंकि मैच पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान में मैं 230 तक का टोटल तो देख ही रहा हूँ। वुमेन्स में इतना करना बहुत डिफिकल्टी होता है एक तरह से, पर वहाँ पिचेस थोड़ी ईजी होती है। अपन रहेंगे वेस्ट इंडीज के साथ बिना किसी अप डाउन के। ठीक है, कुछ बोलना नहीं है, मैं क्या वहाँ पे बॉल नॉट रनिया से सब देगा वो मेरे को देखना पड़ेगा, है ना। अगर देगा भी तो फिलहाल तो मैं यही बोलूँगा, अगर सी हेनरी जल्दी आ जाती है तो आप बॉल नॉट रनिया कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तो फिलहाल तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, है ना।
बाकी देखिए ये मैच जे बनना चाहिए, ठीक है। ओपन क्या होगा अभी मेरे ख्याल से ओपन हुआ नहीं था, सुबह सुबह मैं देख रहा था, पर मेरे हिसाब से तगड़ी टीम है, ठीक है। आयरलैंड अच्छी टीम है मेरे ख्याल से, नहीं करके 60-65 एक बार चेक करते हैं, मतलब पाकिस्तानी जिससे उनकी धरती पे हो रहा है ना, तो 60 उठ तक होना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ। कल का मैच अभी तक खोला नहीं है, अरे 30, 35, 39, मतलब ये 35 दे रहा है, कोई सेंस है इस बात का? अगर देखिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर ये वाकई में वहाँ पे जो दे रहा है 35, तो फिर आप इसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये आयरलैंड की टीम 35 डिजर्व नहीं करती, ठीक है। वो गलत दे रहा है, अब वो चाहे जैसे भी तैसे करके उठाए, ये डिजर्विंग नहीं है, ठीक है। 35 का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आयरलैंड इक्वल है, आप मान के चलो पाकिस्तान के, बस वो हल्का सा 49% इसलिए है क्योंकि मैच हो रहा है पाकिस्तान में। तो आइए आराम से बात करते हैं। इनके जो मेन प्लेयर रहेंगे 1, 2, 3, 4, ये सब, ये सारा फोर्स को नहीं हटा रहा हूँ मैं, सारा फोर्स को हटा रहा हूँ, ये 3 प्लेयर इनके मेन रहेंगे, प्लस लीहा पॉल, लॉरा डेलनी रन बना रहे हैं और कंटिन्यूस रन बना रहे हैं, ठीक है। सारा फोर्स ने अभी इनका वार्म अप हुआ, उसमें इसने रन बनाए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ठीक है, और इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है बेकार है, मैं नहीं बोलता बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर बैटिंग ये सब कर लेते हैं घसीट घसीट के, और बॉलिंग भी ठीक ठाक ही कर लेते हैं, पर बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी, और ये सारी पिचेस पे इन सब की पाकिस्तान के पिच पे और रन बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा तेज खेलते हैं, याद रखिएगा। टीम बढ़िया है, और प्रेंडरगास्ट का BNRY कर सकते हो, क्या ओपन होगा क्या नहीं होगा वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। इनका टीम का प्लस पॉइंट खाली यही है, अभी मैंने वही उनका वो देखा है जो अभी वार्म अप हुआ है, ये भर भर के विकेट ले रहे हैं, क्योंकि इनको लेना ही है। इनके जो 3 मेन प्लेयर हैं वो यही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी टीम कहीं ना कहीं बस ठीक ठाक है, पर वही बात है कि अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं होम ग्राउंड का इनको एडवांटेज मिलना चाहिए। मेन प्लस पॉइंट इनका ये है, इनके जो 2 बॉलर हैं ये तो हालत खराब कर देंगे, और फातिमा सना अपनी कैप्टनसी से, अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से मैच में कलर ले आएगी, ठीक है। पर अगर ये 35 का गेम है तो मेरे ख्याल से तो मैच जैकपॉट बनना चाहिए, पूरा पूरा बनना चाहिए। आयरलैंड कल के दिन उलट फेर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने देखा था मेंस टीम भी अपनी धरती पर कुछ नहीं कर पाई थी, इनकी वुमेन्स टीम भी खराब ही है, बट इनका यही प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट कैप्टनसी काफी बेहतरीन प्लेयर को मिली है, और वर्ल्ड के मैं बता रहा हूँ 2 टॉप क्लास के गेंदबाज होना, और सादिया इकबाल तो वर्ल्ड की मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, जैसा मैंने सोफिया क्लस्टन आप जानते हो, जैसा पुथुवांग को बोला है, तो उसी टॉप 5 में अगर नाम आएगा तो सादिया इकबाल का भी आएगा, और नासरा संधू भी अच्छी बॉलिंग करती है। बाकी बैटिंग पे आप बहुत ज्यादा भरोसा इनके नहीं कर सकते, पर प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा पाकिस्तान को कि इनकी बॉलिंग खराब है आयरलैंड की, तो कहीं ना कहीं रन बना लेने चाहिए, और इनकी बॉलिंग ज्यादा बेटर है पाकिस्तान की, तो शुरू के देखा 2-3 विकेट गिरेंगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी आयरलैंड की। पर 35 डिजर्विंग तो नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। पर फिर भी टीम देनी है तो मैं आपको टीम तो जरूर दूंगा। मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आयरलैंड उलटफेर कर सकती है। मेरा एक ट्रिक जो सबसे प्राइम ट्रिक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर 50 ओवर में जो भी ओपन हुआ है वहां से या तो थोड़ा बहुत भी ऊपर बना लेती है आयरलैंड, ठीक है, तो आप आयरलैंड पकड़ सकते हो, मैच में कलर आएगा। ये मेरा सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। मेरे ख्याल से 230 उस तक का टोटल, 250 तक का टोटल इस टूर्नामेंट में बनना चाहिए, वो जो ऊपर ऊपर की टीमें हैं, ठीक है, वहां तक का टोटल बेटर रहेगा। मैच अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं, मैं खुद ही दे दूंगा, वुमेन्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको खुद ही दे दूंगा, ठीक है। अगर स्टार्ट में भी रहेगा, पाकिस्तान पहली बैटिंग कर रही है, मैं देख रहा हूँ 35 ओपन हो रहा है, तो हो सकता है मैं चिपका दूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ये चेस कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकी टीम है, प्रेंडरगास्ट अकेले जिता सकते हैं, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। बैटिंग से इनको हल्के में मत लीजिएगा, इन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की और सब बल्लेबाज फॉर्म में है, याद रखिएगा, ये सब बैटिंग कर लेते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पर टीम देनी है तो मैं फिलहाल के लिए तो उलटफेर की तरफ मतलब पाकिस्तान ही दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी धरती पे खेल रहे हैं, इनकी 2-3 बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। आइए इसको भी बात कर लेते हैं, फिर आखिरी में पूरा कचरा खत्म करेंगे, ठीक है। ये नहीं आएगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है, इनका हिम्मत नहीं है देने का। कतर, नेपाल, हांगकांग और कुवैत, ठीक है, ये सब टूर्नामेंट बहुत अच्छे होते हैं, और तो कुछ है नहीं है, ये चेक करते हैं। इसमें सुबह सुबह मैच आएगा, कहाँ पर मैच, कहाँ पर है, पता नहीं कहाँ पर, हांगकांग में, इसका मतलब क्योंकि हांगकांग लिखा है ना ऊपर में, ठीक है। आइए बात करते हैं एकदम आराम से। नेपाल की टीम इधर भी काफी झंडू होती जा रही है, बहुत नाम किया 2 साल पहले, अभी इधर भी तो खाली हार ही रहे हैं, ठीक है। आसिफ शेख, खुशाल पटेल, रोहित पौडवाल 1 नंबर प्लेयर, बशीर अहमद, ये पता नहीं बंदे ने क्यों ऊपर लिख दिया, मेरे ख्याल से स्पिनर है। कुशल मल्ला वन ऑफ द बेस्ट, आप मान के चलो हिटर ऑफ एसोसिएट नेशन, दीपेंद्र सिंह आपको मालूम है, छापल पे 6 छक्का मार चुके हैं, कुल संझा मैच जिता सकते हैं, किसी कारण मैच जीता। तो इनकी चेस टीम, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ये चेस पे आए तो इनको हराना बहुत बहुत मुश्किल है, और वन ऑफ द बेस्ट टीम होगी। नंदन यादव ठीक करे, रीजन धिकाल भी ठीक ठाक बॉलर है, ये सब अभी जो नेपाल T20 हुआ है ना उसमें से उठा करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, टीम बढ़िया है, ज्यादा डिटेल में डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आ नहीं रहा है, ठीक है। फुल स्क्वाड देखो अभी तक अनाउंस तक नहीं हुआ। कतर की टीम में ये एक बॉलर खाली मेरे को सही लगते हैं, इकरमुल्ला, ठीक है, सब थोड़ी इनकी हिटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, ये एक प्लेयर इनके बढ़िया है, पर टीम ओवरऑल झंडू है, ठीक है। हांगकांग की टीम हमेशा से ही अच्छी रही है, निजाकत खान ये मोटा मारते हैं, बाबर हयात इनके मेन प्लेयर रहेंगे, अंशुमान रत अच्छा खेलते हैं, जिशान अली मोटा मारते हैं, एजाज खान बरसों से हैं, अनस खान, एहसान खान और आपके एक और स्पिनर यासिन मुर्तजा, ये 100% सारा मैच खेलेंगे, कप्तानी करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं को कप्तानी मिलनी भी चाहिए, पता नहीं क्यों निजाकत खान बंदे ने लिखा, ये अच्छा खासा लेफ्ट आर्म के स्पिनर है और बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इनके 3 स्पिनर टॉप क्लास के हो गए, बाकी अतीक इकबाल ठीक है और आयुष शुक्ला भी ठीक है, मोहम्मद गजनाफर पता नहीं कौन है, नसरुल्लाह राणा मोटा मार भी लेते हैं और बैटिंग बॉलिंग में विकेट भी लेते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरे को नहीं पता है कि जो स्पिनर से अच्छे हैं इनकी टीम अपनी धरती पे खेल रही है तो इनको हराना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। कुवैत से चेस टीम मार्क करके पूरे साल कुवैत पकड़ लोगे तो आप पैसा बना के ही निकलोगे, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कुवैत का, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। कुछ नहीं है, सब बल्लेबाज खाली मारते हैं, याद रखिएगा, सारे क्रिकेटर इतना मोटा मारते हैं, ये यासिन पटेल भी ठीक खेल लेते हैं, मोहम्मद असलम मोटा मारते हैं, तो इनकी बैटिंग लाइनअप एकदम आखिरी तक जाती है, ठीक है। हाँ बॉलिंग में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यासिन पटेल ठीक बॉलर है, बाकी बॉलिंग इनकी थोड़ी वीक लगती है, ठीक है। खत्म हो गया, बस इतना ही बोलना है। अभी हांगकांग में है, मैचेस अच्छे बन सकते हैं, इसके अगेंस्ट रह सकते हो। ये तीनों टीमों में अगर देखा जाए तो टीमें तो इक्वल है, कुवैत चेस पे आएगी तो कुवैत पकड़िए, ठीक है। चाहे पर यही प्लस पॉइंट है ना कि नेपाल इंटरनेशनल खेल चुकी है, जैसे इंटरनेशनल आपकी साउथ अफ्रीका को हराने के चांस पे थी, इस साल का वर्ल्ड कप खेलिए ना, पैसा याद रखो, तो कुवैत तो खेली नहीं है, तो नेपाल को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी जो हमारी टीम रहेगी वो हांगकांग ही रहेगी, तो इन्हीं दोनों का अच्छा मैच होना चाहिए, इन्हीं दोनों के साथ आप रह सकते हो। हांगकांग अपनी धरती पे खेल रही है, पर मेन टीम देखिए नेपाली रहेगी, ठीक है, पर इनकी बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छी है, तो मैं क्रम बता देता हूँ मेरे हिसाब से। नेपाल दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, अगर आया तो कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। खत्म हो गया सारी बात।
इसको तो बोलना नहीं है। अगर इसका आता है तो मैं जैसा मैंने बोला युगांडा अगर 20 ओवर करते तो युगांडा, नहीं तो आप नमीबिया पकड़ लीजिएगा। ठीक है, खत्म करते हैं इसको। बॉल नॉट वगैरह कुछ है तो देख लेते हैं इसको। तो हमेशा अभी तक 4 में 4 120 का जो इनका जो 120 का 4 128 का 4 आता है सब यस हुआ है, क्योंकि विकेट इनका गिरने नहीं वाला। ठीक है, इसमें आप रिस्क मत लीजिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। इसमें देखा जाए तो इन्होंने भी लास्ट के मैचेस में रन बनाए हैं। ठीक है, मैं नहीं रिस्क लेने बोलूंगा। नीतीश राणा का बॉल नॉट रन या बॉल नॉट कर सकते हो, अगर तीसरे पे आ रहा है तो चौथे पे भी आ रहा है तो बस, और कुछ नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, बस खत्म करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने आपको फुल डिस्कशन मार दिया है, अपनी अपनी टीम ऊपर जाए तो मेरे को फायदा है। इसको मैं बता देता हूं, इसको फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। आज का मैच देख लूंगा तो कल भले ही बता दूं। कुवैत और हांगकांग का है। कुवैत अगर चेज में आई, अगर वहां पे आ रहा है तो आपको कलर मिलेगा। उसके नीचे तक बल्लेबाजी आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। और बेटर टीम के हिसाब से अगर मैं चलूं तो हांगकांग ही पकड़ूंगा। ठीक है, इसमें तो नेपाली पकड़ूंगा। ठीक है, अगर आ गया तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि मैच अच्छा बन सकता है, पर अपन फिलहाल उस टीम को पकड़ रहे हैं। गुजरात को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि गुजरात अभी तक एक भी मैच बिना कलर के नहीं हारी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 240 पे भी इन्होंने कलर दिया था, सिर्फ इसलिए मैं गुजरात पकड़ा हूं। भले ही पूरा मार्केट बोल रहा है कि भाई राजस्थान स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, भले ही पूरा उसको वहां पर भी शो हो रहा है, बट अपन राजस्थान को हाई रेट कर रहे हैं। ठीक है, चौथे नंबर की टीम इसीलिए मैंने दी है, बाकी देखा जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, अपन वेस्ट इंडीज पकड़ेंगे। ये मैच में जैकपॉट कॉल देता हूं दोनों तरफ से। ठीक है, आयरलैंड पहली बैटिंग करे तो भी जैकपॉट दिखता है, और बैटिंग करेगी तो आयरलैंड के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उस टाइम पे डिफेंड बॉलर कुछ बचते नहीं। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान पहली बैटिंग करेगी तो भले आयरलैंड की थोड़ी हल्की हालत खराब कर दे, ये जस्टिफाइड नहीं है। मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, अगर मैं देखूंगा वही दिख रहा है पाकिस्तान ओपन बैटिंग कर लिया आयरलैंड तो मैं आपको दे दूंगा। पर मेरे हिसाब से ये मैच बहुत तगड़ा बनना चाहिए। मैं नहीं पिक कर पा रहा कि आयरलैंड के अगेंस्ट दूं कि न दूं, पर पाकिस्तान की बैटिंग झंडू है, पर सिंस इनके 2-3 अच्छे बॉलर हैं, अपनी धरती पे खेल रहे हैं, पता नहीं इतना कम क्यों दे रहा है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। चलिए मैं पाकिस्तानी के साथ कंप्लीट करूंगा। मेरे ख्याल से इनको वन साइडेड तो नहीं हारना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हो गई, और तो कुछ नहीं है। मैचेस की भरमार है उधर, अगर आप जाकर के देखोगे तो बाकी मैं मेरे को जो समझ आएगा आपको बता दूंगा। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कुछ बोलना नहीं है। तो देखिए बस अब आप वीडियो बंद कर सकते हो। एक चीज जो ऑलरेडी मैंने सबके ऊपर ऑडियो दिया है, एक ऑडियो दूंगा 5 मिनट का, जिससे आपका दिमाग जो है मेरे ख्याल से खुल जाए। ठीक है, मतलब जो चीज का भी आपको गिल्ट है वो ना रहे। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ऑडियो देना है। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, अब वो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ टाइम स्टैम्प भी दे दूं, ताकि जिसको ज्ञान ना सुनना हो, क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेड है, आप सुन के भी क्या करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने सुना हुआ है। ठीक है, गिल्ट की बात करते हैं कि आज के टाइम पे लोगों को गिल्ट होता है। एक एक करके टॉपिक को उठाते हैं। पहला टॉपिक, कोई बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, आप वीडियोस देखते हो, लोग बहुत इंप्रेस होते हैं इन सारी चीजों से। ठीक है, आप सोचते हैं यार इसकी तो गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है। अब आप सोचो कि कितने लड़के हैं जिनकी गर्लफ्रेंड तो होती है, बाद में जब ब्रेकअप होता है तो वो अपने नस तक काट लेते हैं, वो एकदम पागल हो जाते हैं। उनका वो जो प्राइम पीरियड होता है जहां पे उनको पढ़ना चाहिए, वो रात रात भर तक लड़की से बात करते हैं और अपना पूरा करियर, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो समाज आपके ऊपर थूकेगा। अगर आप लड़के हो तो अभी भी याद रखिएगा, भले ही इक्वालिटी की बात की जाती हो, ऐसा होता कहीं नहीं है, याद रखिएगा। आप समाज में अगर आप मान लो लड़के हो तो अगर कोई आपको देख भी रहा है तो कुछ नहीं करता है, तो नल्ला है। वो जो 5 साल अपने 6 साल बर्बाद किया, जो आपका पढ़ने का समय था, आप सोचो आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। ऊपर वाला ये चाहता हो कि अभी आप इन सब चक्करों में न पड़ो और आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और हो सकता है आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया हो और आज आप अच्छे पोजीशन पे हो। उस टाइम पे अगर आप इन सब चक्करों में पड़ते तो शायद आज आपकी जिंदगी नर्क होती, जैसा मैंने अपने कई लोगों के साथ देखा हुआ है। ठीक है, टॉपर्स रद्दी हो गए लड़की के चक्कर में। पहला गिल्ट आपका यहाँ खत्म होना चाहिए, अगर आप कभी इन सारी चक्करों में नहीं पड़ पाए, गलती से भी आप मान के चलो नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरा, कई लोगों को होता है यार कि मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, काश होती तो मैं थोड़ा घूम के आता, मेरे पास तो सिर्फ साइकिल है। ठीक है, आजकल डेली आप अगर डेटा पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे कितने एक्सीडेंट्स डेली होते हैं हमारे पूरे इंडिया की ही अगर आप बात कर लो। आप सोचो एक जो टॉप के जो यूट्यूबर थे जिनका नाम शायद ज्ञान गेमिंग था, उनका पैर कट गया। आप समझ रहे हो, अपने शरीर का एक अंग कट गया। वो खाली गाड़ी से उतर रहे थे, एक कोई कार वाला तेजी से आया, वही जैसे लोग भाई बड़े बड़े लोग यही लोग तो करते हैं, लोग दारू पी करके कार चलाते हैं, तो वो सिर्फ अपना पैर बाहर रखे, उनका पैर कट गया, लटक गया। आप समझ रहे हो, पैर कटना भाई साहब मतलब आप अपनी उंगली काट के देख लो, समझ में आएगा। लोगों को लगता है चलो कोई बड़ी बात नहीं है, पैर कट जाना, आपकी बचपन से जो चीज आपके साथ थी, एक्सीडेंट हो जाना, उनकी पूरी जिंदगी कितना दर्द उनको हुआ था। एक वीडियो मैंने उनका देखा था जहां वो सारी चीज बता रहे थे। तो अगर आप मान लो आउटिंग पे जाते हैं, कभी बाइकिंग करने जाते हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। हमारे ये स्कूल में बहुत पुरानी बात है, बंदे में सब कुछ बढ़िया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका सर पे चोट लगी, उसके बाद उसका मुंह फूल गया था, उसका शरीर पूरा फूल गया था और दिमाग से कमजोर हो गया था वो। ठीक है, आप सोचो अगर आपके पास कभी बाइक रहती या तो कार रहती, हो सकता था आपका एक्सीडेंट हो जाता, कभी आप बाहर निकलते, क्योंकि भाई आपकी गलती नहीं होती फिर भी हो जाता। तो हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा ही किया हो कि आपके पास ये सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ, आप इसको पॉजिटिव वे में लो। ठीक है, चलो मेरे साथ वो सुविधा नहीं थी, आगे फ्यूचर में खुद के पैसे से ये सारी चीज कमाएंगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो सारा दिन सुबह उठ के गिल्ट में रहते हैं, यार इसके पास तो बाइक है, कार है, मेरे पास नहीं है ना। तीसरा, मान लीजिए आपके पास एसी नहीं है। ठीक है, आप सोचते हैं मेरे पास सुविधा होती तो मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाता, मेरा अपना रूम होता, मेरे पास टीवी या लैपटॉप होता। ये सब सिर्फ सोचने वाली बातें होती है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एसी जब आप चलाओगे ना तो आपको नींद आने लगेगी, मैक्सिमम टाइम आप बिस्तर पे पड़े रहोगे। अगर लैपटॉप आपके पास हो सकता है गलत वीडियोस में घुस जाओ। जितनी कम सुविधा रहेगी, अ पर्सन परफॉर्म द बेस्ट अंडर द वर्स्ट कंडीशन। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। आपकी जितनी रद्दी कंडीशन रहेगी, आप उतनी मेहनत करोगे वहां से ऊपर उठने के लिए। तो अगर ये सुविधा नहीं है, आपके लिए बेटर है। मैं भी अगर देखूं तो मेरे को शुरू में था कि चलो एसी लगाते हैं, पर अब फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैं भी बहुत गर्म जगह पे रहता हूं अभी फिलहाल के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हमारी मेंटालिटी, हमारा दिमाग बोलता है हमको ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, फिर एक टाइम के बाद अगर आप उन्हीं मोह माया में फंसे रहोगे कि भाई एसी में ही सारा दिन रहना है, आप कितनी सुविधा ले लोगे। मैं बोल रहा हूँ एक दिन अगर आप 5 घंटा मेहनत करके खाली 15 मिनट भी एसी में बैठ जाते हो तो आप ठंडे पड़ जाओगे, मतलब तुरंत ही आपका पसीना हट जाएगा, सब हट जाएगा। और जो इंसान कंटिन्यूअस 5 घंटा से एसी में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक सुविधाएं हैं जो आप ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है, तो नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, जिंदगियां चल रही है ना। तो वो सुविधा के चक्कर में मत भागिए, अगर पहला अपना करियर बनाने पे आप फोकस करिए।
मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास, आप बस ये सोचिए कि आपके पास क्या है और आप उस चीज से क्या कर सकते हो। लाइफ में हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जो है वो अच्छा है। आप हमेशा ये सोचो यार कि अगर शायद मेरे पास वो सारी चीजें होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। आप ये चीज सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपके कुछ एक दो गलत कदम उस टाइम पे आप किसी चक्कर में पड़ जाते तो आज आप शायद बेटर कोई, कई लोग मेरी बात को ये रिलेट कर पा रहे होंगे, आप में से कई लोग अच्छी जॉब कर रहे होंगे, कई लोग एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, कई लोग ने कुछ एग्जाम अच्छे अच्छे क्लियर कर लिए होंगे। आप सोचो अगर आप उस टाइम पे दिमाग कहीं और लगाते तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते, क्योंकि लाइफ में स्मॉल स्मॉल स्टेप से ही आप आगे बढ़ोगे। उसके लिए आपको समाज से कटना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, हर रोज आपको अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे। मतलब पागल की तरह आपको कहीं ना कहीं जिंदगी अपनी पागलपन होना चाहिए। जो एक लाइन उन्होंने बोली थी ना कि ऐसा ही था ना कि शायद आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो मेहनत करना होगा पागलों की तरह। तो देखो भाई कंपटीशन ज्यादा है, आप मोह माया में मत फंसो, सिर्फ अपने ऊपर डेवलप करो, अपने स्किल के ऊपर डेवलप करो और अपने आप को इंप्रूव करने का डेली कोशिश करो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो तो आज भी कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई कीजिए। आप हर कुछ चीज सीख सकते हो, आप अपने आप को इंटरेस्ट बनाइए। ठीक है, कि मेरे को ये चीजें सीखनी है अगले एक साल में। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए जिंदगी में और तभी आपकी ये जिंदगी कहीं ना कहीं एक सही राह पे जाएगी। गलत तरीके से जीने में कोई मजा भी नहीं है और बिना मेहनत की जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है। जब आप स्ट्रगल करके ऊपर आओगे ना तो आपको ये रहेगा, आपके अंदर में ये रहेगा कि यार आपको खुद ही रहेगा कि भाई इतनी मेहनत करके आया हूं तो आप किसी की जरूरत नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा मैं वही बोल रहा हूं, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अकेले नहीं रहोगे, तब तक आप इस दुनिया को पहचानोगे नहीं। अभी भी आप वही स्कूल के सर्कल में हो, कॉलेज के फ्रेंड्स के सर्कल में हो, हजारों के ग्रुप्स बने हुए हैं पर एक दूसरे को कोई जानता नहीं। जब जरूरत पड़ेगी कभी मैसेज करके देख लीजिएगा किसी को भी कि भाई मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, आपको खुद समझ आ जाएगा आपकी औकात क्या है। मैं नहीं बोल रहा कि पैसे से डिपेंड होना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ टाइम पास है जो आप सोशल मीडिया पे दे रहे हो। सोशल मीडिया कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए आपकी लाइफ के लिए। आप जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, सेल्फ तरीके से आगे बढ़ोगे, अकेले रहना सीखोगे तो आपको पता। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव बात नहीं करता कि यार सबसे कटे जाओ, मैं बोल रहा हूं क्या उसकी जरूरत है इतने सारे लोगों को अपने लाइफ में रखना, बट जब आपको जरूरत पड़े तो आपके साथ कोई ना हो, उसे ऊपर ऊपर से हाँ भाई मैं तो ग्रुप्स वगैरह में हाँ भाई चलो ये इसका ये हो गया, किसी को किसी से मतलब नहीं है यार। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में कौन चला गया, कौन है, इट डजंट मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ना भी नहीं चाहिए, सबकी अपनी जिंदगी में भसड़ है। पर क्या आप वो सब चीज डिजर्व करते हो? जितना कम, अगर आप व्हाट्सएप खोलो तो आपके सिर्फ वो 3-4 दोस्त होने चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, बस उतने ही बहुत है आपकी जिंदगी निकालने के लिए, जो आपको पता है कि आपके बारे में वाकई सोचते हैं, वो अपने मतलब के नहीं है। इतने सोशल फेसबुक पे लोगों के हजारों पता नहीं कितने कितने फ्रेंड्स हैं, क्या है ये सब सेंसलेस है। आप एक स्मॉल सर्कल बनाओ अपनी जिंदगी में, सोचो कि कौन कौन जिंदगी में आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ आपको दिखा देगी। मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में जब आप आगे बढ़ोगे ना, मैं वही बात है ना, वैसी जिंदगी जीनी भी आपको पड़ेगी। जब आप अपने लाइफ के लो पे हो तब आपको समझ में आएगा कि आपके जिंदगी में आपके साथ कौन कौन है। ठीक है, लोग बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, लोगों को काटते चले जाते हैं। मैं आपको किसी को काटने नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूँ अपने आप को एक स्मॉल सर्कल में लेके आइए। इतने बड़े सर्कल में अभी आप हैं उसको छोटा करते चले जाइए, आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। मैं आपको सिर्फ यही बोलता हूँ और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये जो मैंने किया वो मैं आपको बता सकता हूँ। पॉजिटिव रहिए और अकेले रहने का ट्राई कीजिए, कम लोगों के साथ रहने का ट्राई कीजिए। वो उतनी भसड़ वाली जिंदगी आपको कहीं नहीं लेके जा रही। टाइम पास की जिंदगी है वो, उसका कोई अर्थ नहीं है। जितना अकेले रहना सीखोगे, जितना अपने क्लोज्ड वन के साथ रहना सीखोगे, उतनी आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। ठीक है।